पैक होते 33 रन जो पहुंचे आप 20 रन है टोटल। हाँ मतलब वो मैं वही कह रहा हूँ कि श्रेयस भी कुछ बैटिंग करते हुए 210 पर 8 थे, 220 ही पहुंचते, बट 233 यार इंडिया 178 पर 3 था फ्रॉम 178 फॉर 3। कैसे आप जो हम बाद में करते थे कि भाई डिस्कस कर रहे होते ना कि बीच में विकेट टेकर्स क्यों चाहिए आपको, और इंग्लैंड भी मजबूर होकर जोफ्रा को लेकर आई क्योंकि आदिल रशीद का दिन अच्छा नहीं था। वही बात होगी कि इंडिया बुमराह से डलवा दे। आर्चर ने क्या किया, आते विराट कोहली को आउट कर दिया। द मोमेंट विराट कोहली आउट हुए 178 पर 4 जब हुए आपके धागे खुल गए, आपके सारे ऑलराउंडर्स उड़ गए एक के बाद एक। आपके क्या वॉशिंगटन सुंदर, क्या शिवम दुबे, क्या अक्षर पटेल, जिन्होंने पिछले मैच में कर दी थी, बट वो पिछले मैच में हमने तब भी बोला था कि शायद आपको इसी सीरीज में, अभी हम क्या बात करें, आपको खुद परफॉर्मेंस दिख जाएगी। तो वहां पर जोफ्रा उनमें से 2 ले आते हैं, एक शाकिब महमूद ले आते हैं, फिर गस एटकिंसन एक ही ओवर में 2 आउट कर गए। श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा चार्ज लेना चाहिए था, वो नहीं ले पाए। बट विराट श्रेयस ने बीच में जो पार्टनरशिप लगाई जाए भाई, उसके अलावा इंडिया की इनिंग्स में ऊपर की पार्टनरशिप थी, उसमें भी आपके शुभमन गिल ने रन्स करे। रोहित शर्मा के लिए क्या अब ये सीरीज हो सकता है कि भाई फाइनल मैच मिले ना मिले, क्या लग रहा है आपको इस पर? सबसे पहले अगर बात करें 233 रन इंडिया ने जो है पहुंचे हैं, क्या रोहित शर्मा के लिए यहां पर लास्ट हो सकता है अगला मैच, या अगला मैच भी ना मिले, इस तरीके की चीज आप देखते हो? अगर रिजल्ट अगला मैच तो आपको देना पड़ जाएगा, आपकी मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि केएल या ईशान, अगर ईशान की आज की परफॉर्मेंस नहीं होती, ईशान अगर रन कर चुके होते तो आप कहते कि नहीं यार उनको दे दो अगला मैच, बट ईशान किशन ने भी आज कायदे से निराश किया। तो मुझे लगता है कि अगला मैच आप दे दोगे, बट उसके बाद अगर उस मुकाबले में रन नहीं आए तो हो सकता है कि रोहित के लिए खतरे की घंटी बज और जो जाए। मैनेजमेंट की जो चीजें हैं, और हमने देखा भी कहते कुछ है करते कुछ है, तो जो चूरन चलवाया था ना कि फुल बैकिंग है, बोला है आजादी से, मुझे उसका भी डर है कि अगर मैच हार गए ना, शायद आप अगले मैच में कॉम्बिनेशन अलग देखो। आप बोले यार ऊपर शुभमन गिल तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इस मुकाबले को बचाना तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 233 रन। अब ये सोचो कि पिछले मैच में जब आपके गेंदबाजों ने अच्छा किया था तो भी उन्होंने इससे ज्यादा रन बनाए थे। तो आज तो आपकी गेंदबाजी, मतलब उनको स्कोरबोर्ड का कोई प्रेशर होगा नहीं, आएंगे अपने अंदाज में खेलेंगे, या तो आपकी गेंदबाजी कुछ ऐसा ही कर जाए कि भाई आके 150 पे ऑल आउट ही कर दिया, तब है मैच तो लगभग आपके हिसाब से, मतलब तीसरे मैच के लिए आप तैयार रहो। 178 से 233 कितने रन होते हैं? 178 57 हुए या कितने हुए? 56 33 रन उधर हो गए और 22 रन इधर हो गए, 55 रन। हाँ 55 रनों पर मतलब इंडिया ने अपनी 7 विकेटें खो दी, और जहां पर बैटिंग कर रहे थे आपके श्रेयस अय्यर और विराट कोहली, 178 पर 3 थे आप, और वहां से आप 233 पर ऑल आउट, और वो कोलैप्स ट्रिगर कहां से होता है? विराट की विकेट पर। श्रेयस वहां पर अकेले कोशिश करते थे। इन्होंने आज एक गलती और ये भी कर दी कि इनको ईशान को ऊपर भेज दिया। पिछले मैच में क्या किया था कि श्रेयस वो तो अपनी जगह पर ही आए थे, ठीक है, 5वें नंबर पे आपने वॉशी को ऊपर भेज दिया था, आपकी बैटिंग लंबी हो गई थी। तो आज भी अगर कायदे से ईशान को, हालांकि ईशान को 6 नंबर खिलाना पड़ता, 5 हाँ, मतलब 5 ही डालते आप, ईशान को 5 करते ना आप। ईशान नीचे का माला तो वैसे ही खाली दिखता है। हाँ नीचे, अब ये समझ में देखो, अब शायद यार इतनी ओवर एक्सपेरिमेंटेशन से हटकर भी अगर आप देखें तो यार वो कहीं ना कहीं बात ये है कि आप ऐसा कोलैप्स, यार देखो 55 रनों के अंदर अगर आप मतलब 7 आउट हो रहे हो नीचे, यार ये तो इंग्लैंड की तरह हो गया ना, 60 पर 0, 80 पर 5। अगर मैं मानूं कि चलो आपने इनको प्रसिद्ध को छोड़ दिया फ्री हैंड का, आपने गुरनूर को छोड़ दिया फ्री हैंड का, बाकी 5 तो आपके बल्लेबाज हैं जिनको आप उस तरह से काम करते हो। उसमें आपके वॉशिंगटन सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, श्रेयस अय्यर और 20 रन विराट कोहली, इन आपके जो हम गिन रहे हैं, और 18 रन एक ओवर के हैं, उसमें से बुमराह के 20 रन है। बुमराह के 20 रन है वहां से, 55 रनों में 20 रन बुमराह के हैं, बाकी आपके 35 ही रन आए वहां पर से। कोई और सारे अगले ओवर में कोई और डाल रहा होता तो मुश्किल था ना। हाँ वो तो आ गए, बुमराह मारते चले गए, पहले 3 चौके मार दिए, फिर लास्ट में छक्का भी घुमा, और हम ऑल आउट भी हो गए। पहले देखो उस दिन भी इंग्लैंड जो है ऑल आउट हो गई थी। पहले तो हमने कहा कि इंग्लैंड 20-30 रन छोड़ गई, जो रूट ने वहां पर स्ट्राइक दी, आदिल रशीद आउट हुए, जॉस टंग आउट हुए। लेकिन आई थिंक सीरियस क्वेश्चंस अब हो जाएंगे, और जब मैच आप हार जाओगे, कल के अखबार की आप खबरों पर नजर डालना, यही आएगा भाई कि अगले मैच में रोटेशन हो सकती है। क्योंकि भाई देखो जो हम बात करेंगे, सीरीज दांव पर होगी। शुभमन गिल एज कैप्टन, हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ओवरसीज सीरीज आप हार गए थे, घर पर आपने न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए थे, जीते आप अफगानिस्तान वाली वनडे सीरीज, बाहर आप बोलोगे इंग्लैंड से सीरीज यार दांव पर लगी हुई है, बैटिंग ग्रुप वैसे कमजोर है, अगर रोहित की बैटिंग नहीं क्लिक कर रही तो आप क्या करोगे?
फंस गई है और गौतम गंभीर भी बोलेंगे मुझे भी तो दिखाना है। आज की परफॉर्मेंस अगर ये मुकाबला हार गए तो फिर सीधा वही बात हो गई ना कि पिछला मुकाबला जो जीते थे आपका, मतलब एक तरह से आप ये कॉन्फिडेंस दे रहे थे ना यार वनडे की टीम हमारी ठीक है, इनको कर देंगे, हम निकाल जाएंगे वनडे की सीरीज। बट फिर वो ये हो जाएगा कि तुक्के में ही जीत गए थे भाई एक मुकाबला। रन तो उन्होंने बना ही दिए थे, 6-7 विकेटें गिरने हाँ के कि जी बाद वॉशी और उन्होंने पता नहीं कैसे हाँ, बचा लिया, क्या कर वॉशी लिया। और बचाया भी तो वॉशी और उस मैच में उन्होंने था। शुभमन के रन से प्रॉपर जो अच्छे और रन से क्या? अच्छी बैटिंग वहां पर हुई थी। बट यार देखो टीम इंडिया को ही देखना पड़ेगा, जो हम कह रहे हैं कि चलो नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर वाले बल्लेबाजों को आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो कि आज चलो केएल राहुल भी नहीं थे, हार्दिक पांड्या आपकी टीम में नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बट ऊपर जहां पर आपके 1 2 3 4 5 पैक हैं, अब इसमें से मैं भी देखूं शुभमन के रन आगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ शुभमन को कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला आज की तारीख में। विराट कोहली का पहले मैच में फेलियर, दूसरे में 50 आ आज तो गया है। रन कर गए। श्रेयस अय्यर ने रन कर दिए हैं, ये आपके 1 2 3 4 में। अब इसमें एक बंदा है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के ऊपर अब सवाल दबाव होगा उसके बाद की। अगर आप बात करो केएल राहुल ने एक मैच खेला, एक मैच में वो खेले ही नहीं है। ईशान किशन को भी आप उस तरीके से जज नहीं करोगे। तो सवाल घूम फिर कर लोग जब खबरें बनाएंगे, हेडलाइंस बनेंगी और छपेंगे, और कल के अखबारों में जब आएगा कि भाई रोहित शर्मा का क्या, रोहित शर्मा को कैसे अब आप देखते हैं क्या कुछ करते हैं अगले मैच में। क्या रोहित शर्मा को क्लियर कट ये पता होगा कि रोहित आज की इनिंग्स है, अगर आ गई तो बढ़िया, अगले मैच में हमें नहीं पता, अगले टीम में हमें नहीं पता आपकी सिलेक्शन को लेकर। एक चीज ये भी हो रही है ना, ये रोहित भी मतलब यार आखिरी मैच का ही क्यों हो रहा है। हाँ। अफगानिस्तान वाला आखिरी मैच हुआ आपका, पहले मैच में आप रन आउट हो गए। पहला मैच होता है कि यार अनलक्की रहे, आउट हो गए। दूसरा आप ऐसे खेल जाते हो प्रेशर में, तीसरे में जाके रन अगर आ गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए फिर वो बात होने लगेगी कि क्या हो गया। और रोहित आज जो क्रिकेट खेल के गए भाई, मतलब लिटरली स्ट्रगल करते हुए गए हैं ना, कि आपकी जो ताकत हुआ करती थी कि शॉर्ट बॉलों को इतना अच्छा मारते थे, वो शॉर्ट गेंदें मिस हुई हैं आपसे। स्वीप करते हुए स्पिनर को आउट हुए हो, कोई बॉल थोड़ी थी आउट होने वाली वो। और इंडिया को भी थोड़ा सा जो हम बात करते हैं कि इंडिया वनडे क्रिकेट वाली वही प्रॉब्लम है यार। बीच में देखो विराट कोहली ने बताया ना कि वनडे क्रिकेट खेली कैसे आती है, सिंगल डबल। विराट ने बिल्कुल ही इनिंग्स रिस्क फ्री खेली। श्रेयस अय्यर ने फिर भी बीच बीच में कुछ चांसेस दिए, बट विराट कोहली ने जिस ईज से खेला, और विराट कोहली की विकेट गिरने के बाद देखो ना वो कामनेस खत्म हो गई। जो बीच में एक था ना कि भाई की जो कामनेस है कि विराट बैटिंग कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द बैटिंग हो जाएगी, विराट के हटते ही पूरा खलबली हो गई। उसका रीजन ये भी है ना कि नीचे आपको मतलब उस तरह के बल्लेबाज नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस दे दे। भाई मैं कह रहा हूँ कि इसी में केएल राहुल होते, नीचे एक बैटर और होता, हार्दिक पांड्या होते, एक ऑलराउंडर आपका अक्षर खेल रहे होते, हर्षित राणा होते, तो आप कम से कम एक बल्लेबाजी की बात करते कि हाँ नहीं यार नीचे कम से कम बैटिंग तो है। विराट आउट हुए श्रेयस वाला के विकेट के बाद, तो फिर आपके लिए कहानी खत्म थी ना। हाँ। आपके नीचे कितना, मतलब ठीक है पिछला मुकाबला उन दोनों ने जिता दिया, बट कितना रिलाई कर जाओगे। मैं अक्षर पे फिर भी एक बार को वनडे क्रिकेट में ट्रस्ट कर जाऊंगा। वॉशी यार फिर वही चीज है कि अब वही है कि भाई एक साथ 2-2 3-3 शिवम दुबे को आपने डाल रखा है। वो है ना कि शिवम दो दुबे आज बंदे- की डेट में क्या है, एक बात बता वनडे दो। के लिए तो मैं नहीं कह है रहा हूँ कुछ पिछला भी। मुकाबला उन्होंने जिता दिया। शिवम दुबे यार जिनकी छोटी गेंदों पे दिक्कत होती है, T20 में चूंकि चलाना होता है, मतलब किस तरीके से कर सकते हो यार। और यहां पर जो है ना दूसरी चीज थोड़ा सा है कि ईशान किशन को अपॉर्चुनिटीज यूटिलाइज करनी चाहिए बेहतर, क्योंकि अगला नंबर कब उनका लग जाए पता नहीं चलेगा। क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत जो हम बात कर रहे हैं कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, लोग धीरे धीरे अब वो एशिया के बाहर की बात कर ही रहे हैं कि भाई एशिया पर्टिकुलरली इंडिया के बाहर की बात की, इंडिया के बाहर क्या है। बट खैर चलो उनको उतनी कोई जगह पर सवाल नहीं है कि जगह जाएगी क्या नहीं जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा के लिए तो भाई टेंशन अब थोड़ा सा बढ़ती रहेगी। और के लिए तो ये अभी हम बात कर रहे हैं जब मिड इनिंग्स की बात है, रिजल्ट अगर आ गया है, 1-1 हो गई है सीरीज डिसाइडर है आपका, जो भी आप कह लो कि बायलैटरल है, बल्कि रिजल्ट आने पे भी इंडिया के फेवर में भी ये मुकाबला चला गया तो भी बात तो रहेगी। बट जगह मेरे ख्याल से देखो अगर इंडिया जीत जाती तो प्लेइंग 11 की इंडिया हारने पर मुझे अगले मैच में वो डाउट खेल रहे हैं, इंडिया हारने पर मुझे डाउट जीतने पे भी आप